समस्त चतुर्वेदी बंधुओं को समाज के परंपरागत श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले की टीवी 10 न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। कंस वध मेले का प्रसारण देखिए टीवी 10 न्यूज पर। 11 नवंबर गोपाष्टमी पर्व, 12 नवंबर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन, 13 नवंबर श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला और 14 नवंबर विश्राम घाट पर भव्य दीपदान कार्यक्रम। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का शुभारंभ गुरुवार को गोपाष्टमी पर्व के साथ हो गया। 4 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ के मौके पर पहले दिन गुरुवार को कृष्ण और बलराम के स्वरूप गाय चराने के लिए गए, जिसमें चतुर्वेदी समाज के युवा और बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इस मौके पर गली सेठ भीखचंद से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा शहर के पुराने बस स्टैंड के निकट स्थित गोपाल बाग बगीची पर पहुंची, जहां पर कृष्ण और बलराम के स्वरूपों के द्वारा विधिवत रूप से गाय चराने की लीला खेली गई। वैदिक रीति के अनुसार पद गायनों के मध्य में आयोजित इस लीला को देखने के लिए चतुर्वेदी समाज के लोग देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आए थे। फूलन की बाजूबंद फूलन की माला, गऊएं चराए घर चले नंदलाला आदि पंक्तियों का गायन करते हुए चतुर्वेदी समाज के बच्चे हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर झूमते नाचते हुए चल रहे थे। गोपाल बाग बगीची पर गौचारण लीला संपन्न होने के बाद कृष्ण और बलराम के स्वरूप शोभा यात्रा के रूप में पुनः वापस आए। इस दौरान हाथों में लाठियां लेकर चतुर्वेदी समाज के बालक और युवा ठाकुर जी की भक्ति में लीन होकर मदमस्त हो नाचते और गाते हुए चल रहे थे। वहीं बैंड और शहनाई की मधुर धुन वातावरण को और भी अधिक भक्तिमय बना रही थी। गौचारण का मेला गोपाष्टमी बहुत पुनीत पर्व 4 दिवसीय कृष्ण कंस वध मेले का प्रारंभ है। भगवान गैया चराने गोपाल बाग पर आज आए हैं। ग्वाल वालों के साथ उन्होंने गैया चराई है। गैया चराने के बाद सब देवताओं ने उनको कंस से विजयी होने का आशीर्वाद दिया है और कहा है आप अक्षय नवमी की परिक्रमा लगाइए। कल सब चारों देवी चारों मध्य समस्त देवता विराजमान है, वो आपके साथ हैं और आप कंस का समय आ गया है, कंस का वध कीजिए और मुक्ति दिलाइए मथुरावासियों के लिए। ये बहुत खुशी का उत्सव है, आप सब लोग मिलके मना रहे हैं, ये बड़ा हर्ष का विषय है। धन्यवाद। ये कब से मनाया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से कौन लोग आते हैं? ये द्वापर काल से मनाया जा रहा है और प्राचीन काल में द्वापर में त्रेता में माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण ही मुख्य थे। मथुरा के निवासी वेदाध्ययन करते थे और स्वयं पाकी थे। उन्होंने उस परंपरा को बनाए रखा है और इसको ज़्यादातर चतुर्वेदी समुदाय चाहे दुबई हो चाहे बम्बई हो सब आके इसको हर्ष के साथ मनाते हैं। इसमें हमको बहुत खुशी होती है। मथुरा को राक्षस से मुक्ति मिली है। ये गौचारण है, पूर्व काल से चला आ रहा है। चतुर्वेदी समाज इसको विशेष रूप से मनाता है और इसके लिए विशेष रूप से क्योंकि हमारे कंस वध के ऊपर काफ़ी लोग दूर दराज से देश विदेशों से आते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि गौचारण के दिन हम पहुंच जाएं तो भगवान के दर्शन हो जाएं। और खेलते हुए आपने यहाँ पे देखा होगा कि भगवान ने अपनी क्रीड़ाएँ की हैं और गौ चराने के लिए वो पूर्व काल से यहाँ चले जाते थे। यहाँ पे अब क्योंकि बहुत सारा समय बदलते हुए चीज़ें बदल गई हैं, तो यहाँ पे बहुत कच्चा होता था और कच्चे में ठाकुर जी खेलते रहे हैं। उसी
का निर्वहन करते हुए समाज के द्वारा ये परंपराओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आगे क्या रहेगा पूरा? आगे भी मुझे लग रहा है, जैसे आपने ये देखा होगा अभी भी, कि हमारी नई जनरेशन को बड़ा उत्साह है इसके प्रति, तो समाज में जुड़ रहे हैं लोग। अब ये क्योंकि शहर से थोड़ा सा दूर है, शहर में जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे होली गेट के अंदर, तो समाज के बहुत तरह के बच्चे लोग इसमें उत्साह के साथ में शामिल होते हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग इसमें उत्साह के साथ में शामिल होंगे, और जब तक ये ठाकुर जी आरती तक ये चालू रहेगा तब तक इसमें पूरी भीड़ बनी रहेगी। गोपाष्टमी के बाद अब क्या क्या आगे मेले में रहेगा? गोपाष्टमी के बाद में अभी अब कल भगवान की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा लगेगी, नवमी की परिक्रमा बोलते हैं। दूर दराज से लोग गाँव से, कस्बों से, हरियाणा से, राजस्थान से परिक्रमा कराने के लिए अष्टमी के दिन से ही चालू कर देते हैं। तो वो कुछ लोग जो यहाँ 3 मन की परिक्रमा है, जहाँ से मथुरा, वृंदावन और ये हमारे गरुड़ गोविंद जी के दर्शन है, ऐसे कर गरुड़ गोविंद जी होते हुए, वृंदावन होते हुए मथुरा के कंस का मेला कब मनाया जाएगा? कंस का मेला का ये दशमी के दिन कंस का मेला मनाया जाते हैं। तो क्योंकि कंस को मारते हैं ठाकुर जी, इसलिए उनके गोप शाखा स्वरूप उनके अत्याचारों से पाप मुक्ति के लिए ठाकुर जी के साथ में लोग अगले दिन 3 मन की परिक्रमा लगाते हैं। इसी के साथ श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के बैनर तले आयोजित 4 दिवसीय श्री कृष्ण महोत्सव कंसवद मेले का शुभारंभ हुआ। पहले दिन गुरुवार को गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया, जिसके अंतर्गत गली सेठ भीमचंद से ठाकुर जी की शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड के निकट स्थित गोपाल बाग आश्रम पर पहुंची, जहां पर ठाकुर जी के द्वारा गौचारण की लीला संपन्न कराएगी। इसके उपरांत 4 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ और अब ठाकुर जी शोभा यात्रा के रूप में पुनः अपनी वापसी के लिए प्रस्थान कर गए। चतुर्वेदी समाज के युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चों के द्वारा जोश, उल्लास और उमंग के साथ में इस मेले में सहभागिता की गई। हाथों में चमचमाती हुई लाठियां लेकर बच्चे फूलन की बाजूबंद फूलन की माला गाते हुए जब चल रहे थे, तो निश्चित तौर पर वह दृश्य नयनाभिराम बन गया था और उसकी शब्दों के माध्यम से बयां करना निश्चित तौर पर एक बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत कठिन चीज़ हो जाती है कि उन्हें शब्दों के माध्यम से बयां नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ 4 दिवसीय कंस मेले के वध का शुभारंभ हुआ श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के बैनर तले। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।